जो एडमिन डैश कोर का पेज है हमारा, जिसके अंदर हमारी मेन एडमिन की फंक्शनैलिटी है, इसके एंड पे अगर हम आए, सबसे पहले हम ऐड अंडरस्कोर एक्शन, और हम किस हुक के साथ इसको अटैच करेंगे, एडमिन अंडरस्कोर इनिट के साथ, और हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्या होगा। और अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो और अब इस फंक्शन के अंदर हम वो तीनों फंक्शंस यूज़ करेंगे कि जिसमें हम सबसे पहले सेटिंग को रजिस्टर करेंगे, फिर हम सेटिंग के लिए एक सेक्शन डिफाइन करेंगे, और फिर उस सेटिंग के सेक्शन के अंदर हम फील्ड ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर ए न्यू सेटिंग फॉर रीडिंग पेज, इसलिए हमने इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो इसको बताया कि आप किस पेज के लिए सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम चूंकि रीडिंग पेज के लिए कर रहे हैं तो हमने इसको सेलेक्ट पास कर दी रीडिंग की। फिर हमने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में इसको बताना होता है कि वो जो आप सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं उसका नेम क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से कि हम अपनी जो सेटिंग है उसके लिए नेम रखते हैं, ये हमने अपनी सेटिंग का नेम रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सेटिंग्स का सेक्शन बनाना है। तो ये जो हमारा रीडिंग का पेज है, इस पेज के ऊपर हम एक कस्टम सेक्शन बनाना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक सेक्शन एक और ऐड करना चाहते हैं। तो उसके उसके लिए हमारे पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको एक आईडी देते हैं इस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्लगइन प्रीफिक्स को हम अपडेट कर देते हैं। तो लेट्स से हमारी इसकी आईडी है प्लगइन प्रीफिक्स सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, ये हमारे उस सेक्शन की आईडी है। फिर नेक्स्ट हम इसका टाइटल देंगे, तो प्लगइन सेटिंग सेक्शन, और ये हमने इसको टाइटल दे दिया। और नेक्स्ट आएगी हमारी कॉल बैक। तो कॉल बैक फंक्शन हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस सेटिंग का जो कंटेंट है वो डिफाइन करेंगे, जो इस सेक्शन की फील्ड्स के ऊपर शो हो जाएगा हमें। तो इसके थ्रू हम कोई कस्टम टेक्स्ट जो है वो यूजर को शो करवा सकते हैं अपने सेटिंग्स के सेक्शन के स्टार्ट के अंदर। और फिर लास्ट आर्गुमेंट हम इसको बताते हैं कि आपने ये जो सेटिंग्स का सेक्शन है ये किस पेज पे ऐड करना है, उस पेज की आप उसको स्लग देते हैं। तो चूंकि हमने रीडिंग के पेज पे ऐड करना है तो इसलिए हमने इसको रीडिंग की स्लग जो है वो इसको पास कर दी। फिर नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो आपने सेटिंग्स का सेक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन के थ्रू हम एक सेटिंग की फील्ड जो है वो इस सेटिंग्स के सेक्शन के साथ अटैच करेंगे। तो इसके आर्गुमेंट्स में सबसे पहले तो हम एक यूनिक जो आईडी है वो अपनी इस सेटिंग की फील्ड को असाइन करते हैं। ठीक है, जो आपके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी यूज होती है। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो हम अपडेट कर देते हैं, प्लगइन प्रीफिक्स सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। और फिर नेक्स्ट आप इसको टाइटल देंगे अपनी सेटिंग के लिए, जो टाइटल आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम क्या देते हैं। और फिर आपकी कॉल बैक आएगी, जिस कॉल बैक के थ्रू, जिस फंक्शन के थ्रू आप इस सेटिंग की जो इनपुट है उसको डिफाइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट आप वो स्लैब बताते हैं कि आपने किस पेज पे इसको इस सेटिंग को ऐड करना है। और फिर उसके बाद आप अपने सेक्शन की आईडी बताते हैं कि किस सेक्शन के अंदर आपने इसको ऐड करना है। तो जो सेक्शन है हमारा उसकी आईडी ये वाली थी, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और जो हमारा कॉल बैक का फंक्शन जो हम बनाएंगे अभी, इसकी भी जो इसका जो नेम है इसको भी हम प्लग इन प्रीफिक्स के थ्रू अपडेट कर देते हैं। और अब हमने दो फंक्शंस बनाने हैं कॉल बैक फंक्शंस। एक कॉल बैक फंक्शन तो जो है वो हमारे सेक्शन के लिए है, जो कि हमारे जो सेटिंग्स का सेक्शन है इसके स्टार्ट में कोई कंटेंट शो करवाएगा। तो इसको हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं, कंट्रोल सी को हम डिफाइन कर देते हैं, कंट्रोल एस। और फिर नेक्स्ट हमने एक कॉल बैक ये वाली रजिस्टर करनी है जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग की फील्ड को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने इसको इनपुट को टाइप दी है टेक्स्ट की, जो हमारी सेटिंग है उसके अंदर यूज़र टेक्स्ट एंटर करेगा। और इसको जो आपने नेम देना है, अब ये जो नेम है ना, ये नेम वो होगा जो हमने इस सेटिंग को रजिस्टर करते वक्त डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये हमारी इस सेटिंग का नेम है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पे हमारा वो नेम आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम डॉलर सेटिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को आप अपनी सेटिंग का नेम पास करते हैं जो आपने रजिस्टर करते वक्त डिफाइन किया था। तो ये हमारी सेटिंग का नेम है, तो यही हम इसको पास कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो करंट जो यूज़र ने सेव करवाई होगी सेटिंग की वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस सेटिंग को चेक कर रहे हैं, अगर तो इसकी कोई वैल्यू हो, मीन्स कि ये डिफाइंड हो, यूज़र ने इसके अंदर कोई वैल्यू सेव की हुई हो, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, इसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने प्रिंट करवा दिया। और एल्स हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। इसको अगर हम सेव करें, कंट्रोल एस, और अपने डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे ये जो रीडिंग का पेज है, रीडिंग के पेज के ऊपर हमने इसको ऐड किया था। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब आप देखें यहाँ से हम इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, लेट्स से। और अब अगर हम इसको सेव करें, सेव चेंजेस, तो सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं और इसकी वैल्यू भी जो है वो सेव हो चुकी है।